आदित्यनाथ ने विद्युत आपूर्ति को लेकर निर्देश दिए हैं और ये कहा है कि निर्बाधा विद्युत आपूर्ति के लिए सभी विद्युत डिस्कॉम को निर्देशित किया गया है और विद्युत आपूर्ति के इंतजाम पहले से करने के लिए निर्देश दिए हैं। अब बिजली चोरी रोकने का भी अभियान चलाने का आदेश सीएम ने दिया है और तेजी से। देश में आने वाला है बिजली संकट। देश में कोयले की हो रही भारी किल्लत। केंद्र की रिपोर्ट में कोयले का स्टॉक कम। कोयले से ही बनती है ज्यादातर बिजली। कोयले की कमी पर सरकार की नजर। पिछले कुछ वक्त से कोयले की किल्लत ने सरकार को परेशान कर रखा है। कोयले की कमी की वजह से बिजली सेक्टर पर बड़ी आफत आ सकती है और देश को भारी ऊर्जा संकट से जूझना भी पड़ सकता है। देश में कोयले के उत्पादन में कमी से इसका स्टॉक लगभग खत्म होने के कगार पर आ चुका है। लिहाजा बिजली का उत्पादन करने वाली आधे से ज्यादा प्लांट्स अलर्ट पर रखे गए हैं। देश में कोयले से बिजली उत्पादन क्षमता 203 गीगावाट। हमारी 70% बिजली भी कोयले से ही पैदा होती है। अगले कुछ सालों में देश में बिजली की मांग काफी बढ़ने वाली है। केंद्रीय मंत्रालय इस वक्त कोल इंडिया और एनटीपीसी के साथ मिलकर कोयला खदानों का उत्पादन बढ़ाने के उपायों पर भी विचार कर रहे हैं। फिलहाल कोयला खनन कंपनियां उन्हीं कंपनियों को पहले कोयला देने वाली हैं, जिन्होंने बकाया का भुगतान कर दिया है। कोयले की कमी होने के 4 मेन कारण हैं। अर्थव्यवस्था में सुधार आते ही बिजली की मांग काफी बढ़ गई है। सितंबर में कोयला खदानों पर ज्यादा बारिश होने से कोयलों का उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। विदेशों से आने वाले कोयले की कीमत काफी बढ़ गई है और मानसून की शुरुआत से पहले कोयले का स्टॉक न करना ही देश को भारी पड़ गया है। करीब 4 दिन से ज्यादा का हमारे पास एवरेज स्टॉक है। अब प्रतिदिन हमारे पास स्टॉक आता है, जैसे खपत होता है वैसे स्टॉक आता है। तो अब हमको लगता है कि अब हमारा पुनः जो पहले 17 दिन से 4 दिन का स्टॉक आ गया था, अब पुनः हमारा बिल्डअप होने लगेगा। तो इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं जिस तरह पैनिक लोग फैला रहे थे वो गलत है। जब देश के ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि बिजली को लेकर किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार हर स्थिति पर नजर रखती है और इस तरह की कोई बात नहीं है। 20 से 30 दिन का स्टॉक होना चाहिए। ज़्यादातर प्लांट्स में 1 से 2 दिन 3 दिन का स्टॉक बचा है और एनटीपीसी जो देश में सबसे ज़्यादा बिजली बनाती है, केंद्र सरकार को उपक्रम में है, आज उसने ज़्यादातर सारे ही प्लांट 55% पे कर दिए। हमारे हिसाब से कोयला आता है नहीं आता है, ये सब जिम्मेवारियां सरकार की जिम्मेवारी होती है। 24 घंटे बिजली चाहिए। कांग्रेस सरकार जब 2013 में हारी थी तो एक बढ़िया सुदृढ़ बिजली व्यवस्था देके गई थी। 80-90 हजार करोड़ से ऊपर का इस समय घाटा है जो बकाया चल रहा है दिल्ली की बिजली कंपनियों का। और ये जो एक स्थिति ऐसी आ गई है कि आने वाले समय में दिल्ली किस हालत में जाएगी कुछ नहीं पता। रायबरेली के ऊंचाहार में बिजली उत्पादन के लिए अग्रणी माने जाने वाली एनटीपीसी संयंत्र पर कोयले का संकट गहराता जा रहा है। हालांकि बिजली की मांग कम होने पर कुछ इकाई को उनकी उत्पादन क्षमता से आधे भार पर चलाया भी जा रहा है। हालांकि प्रबंधन के उठाए जा रहे कदमों से संकट के बादल छटते दिखाई दे रहे हैं। एनटीपीसी की यूनिट बंद होने से सबसे पहली बात तो सप्लाई पे सीधा असर जा रहा है। कई स्टेट तो सप्लाई करती है, वहाँ की सप्लाई पे असर जा रहा है, पूरी तरह सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। पहले से ही इनको अरेंजमेंट करके रखना चाहिए कोयले वगैरह का जो भी है। तो उनको गवर्नमेंट को एनटीपीसी को इतना तो कोयले का स्टॉक रखना ही चाहिए अपने पास। लाइट को लेकर बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। शाम को लाइट ही नहीं है, लाइट की बड़ी समस्या है, बहुत दिक्कतें हैं। इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, एनटीपीसी विभाग को सोचना चाहिए। ललितपुर के बजाज पावर प्लांट में रोजाना 29 की जगह 11 से 20 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है।
और ग्रामीण क्षेत्र में 2 से 6 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। बिजली की बहुत बड़ी समस्या है भाई साहब। हमारे तो 24 घंटा में 2 घंटा बिजली आ रही और बाकी ऐसी आ रही कि अगली बल्ब की करेंगे। और बगल में सीमावर्ती इलाका मध्य प्रदेश को है, उधर खूब बिजली आ रही, 100 यूनिट बिजली 150 मिल रही। इधर बिजली आए जा रही मगर बिल जरूर आए। बिजली बिल्कुल नहीं मिल रही, 2 घंटे 3 घंटे रात भर पर सो नहीं पाते हैं, बहुत परेशान है। हालांकि सरकार कोयले की कमी पर लगातार नजर बनाए हुए है और स्टॉक खत्म होने की बातों को अफवाह बता रही है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। वहीं लखनऊ